आ जाओ, आगे आ जाओ। आराम से भाई, आराम आ जाओ जी, आगे आओ जी, आओ जी। की शान पगड़ी पहनाकर माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार श्री रणबीर सिंह गंगवा जी को एक बार पगड़ी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आओ जी। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए। आप आए यादव जी को भी पगड़ी पहनाकर सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य, पार्षद एवं उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि जो भी उपस्थित है कृपया आए और माननीय विधायक जी का पगड़ी पहनाकर जोरदार तालियां माननीय विधायक जी के लिए। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कहते हैं कि सभी को एक माला में मोती की तरह पिरो के रखा है, ऐसी हमारे जिले की यशस्वी माननीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली जी का स्वागत पगड़ी पहनाकर करेंगे। श्रीमती नीतू चौधरी जी, आप माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा से, और कुमारी प्रिया जो हमारी पुत्री है श्रीमती सुरेश कुमार प्रजापति जी, जो अभी वर्तमान में ग्रीवियंस कमेटी के सदस्य नियुक्त हुए हैं, और जो हमारी बिटिया प्रिया है वो वेट लिफ्टिंग में स्टेट चैंपियन रही है और नेशनल में खेला है। बिटिया के लिए भी जोरदार, जिससे किस प्रकार से जो है रेवाड़ी का शान बढ़ा रही है हमारी बिटिया। जी गंगवा साहब करो शुरू। रेवाड़ी 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती भिवानी के अंदर सरकारी सतर पर मनाई जा रही है, इसलिए आज यहाँ रेवाड़ी में समाज के लोगों को निमंत्रण देने के लिए आया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ सरकारी सतर पर मनाई जा रही है, और इस जयंती के अंदर हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। उसमें अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उसके अंदर जो है वो भाग लेंगे। आज क्योंकि प्रजापति समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है, और जो मोस्ट बैकवर्ड है चाहे वो एससी के लोग हैं, उनको सम्मान अगर किसी पार्टी ने देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात हो, पहले जो नौकरियां जब निकलती थी तो उसमें नौकरी केवल और केवल या तो पैसे से मिलती थी और या फिर पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और ये जो वर्ग वो वर्ग है जिसके अंदर ना तो कोई ज़्यादा पॉलिटिकल लोग होते
और ना ही इनके पास पैसा होता। हाथ से काम करने वाले लोग हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई इसी तरीके से कोई बर्तन बनाने का काम करता है। इस टाइप से हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और जब कोई वैकेंसी निकलती थी तो उनको कुछ एक लेकर के फिर एक नीचे लाइन लिख देती थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। इस तरीके से अन्याय करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया, विशेषकर कांग्रेस की सरकार ने। और आज जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो जितनी भी रिजर्वेशन की सीटें, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे वो एससी की हो, सारी की सारी भरी जाती है। आज कोई ज़्यादा नहीं पढ़ने लगे बच्चे पहले भी पढ़ते थे, क्योंकि तो मेहनतकश लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ते भी हैं। लेकिन इनको इस तरीके की व्यवस्था पूर्व की सरकारों ने देने का काम नहीं किया, जिससे इनके साथ अन्याय हुआ। ये वंचित अपना जो इनका हक बनता था उससे वंचित रहे। इसी तरीके से हमने हमारी सरकार बढ़ने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया था, वो इसलिए किया था कि जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, उनको भी अपना हक मिले। इसी कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चाहे BCA है, चाहे BCB है, उनको पंचायतों के अंदर आरक्षण देने का काम किया, लोकल बॉडी के अंदर आरक्षण देने का काम किया। उसका परिणाम ये है कि आज चाहे वो हर ब्लॉक के अंदर हमारे सरपंच भी बन रहे हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर बन रहे हैं, जिला पार्षद बन रहे हैं, चेयरमैन और मेयर जो है वो भी BCA के भी बन रहे हैं, जो पहले कभी भी नहीं बनते थे, क्योंकि वो वंचित वर्ग में जो आते थे। तो व्यवस्था देने का काम भी हमारी सरकार ने करने का काम किया है। मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाने का मौका मिला है। लोगों के अंदर बहुत जोश है, जुनून है। इस बात की खुशी भी है कि सरकारी सत्र के ऊपर ये इस तरीके से जयंतियाँ मनाई जा रही है, जहाँ बड़ी संख्या में यहाँ रेवाड़ी से भी समाज के लोग आकर के जहाँ अपने गुरु का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने सरकारी सत्र पे जयंतियाँ मनाने का काम जो है वो किया है। और पहले की जो सरकारें हैं केवल अपने कोई खुद के परिवार के लोगों को तो बेशक, लेकिन इस तरीके से अलग अलग जो जितने भी हमारे महापुरुषों हैं उनकी जयंतियाँ कभी भी इस तरीके से नहीं मनाई गई। इसके साथ साथ आज हमारे PWD और पब्लिक हेल्थ जो 2 डिपार्टमेंट मेरे पास है, उन दोनों की मीटिंग भी लेने के लिए साथ में मैं आया हूँ। यहाँ पे हमारे जो जिला स्तर के सारे अधिकारी भी बुलाए हुए हैं, उनको रिव्यू करने के लिए भी और ज़रूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज विशेष तौर से मैं यहाँ रेवाड़ी पहुँचा हूँ। ये बात आपकी ठीक है कि जो जितने भी हमारे महापुरुषों हैं, चाहे कोई संत महात्मा है, वो सभी वर्गों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए मनाने का काम करती है कि उनकी शिक्षा लेकर के अपने जीवन को भी सफल बनाने का काम करें जो लोग हैं, और इस प्रदेश को भी, देश को भी आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल ठीक बात है किसी भी जाके, लेकिन क्योंकि बात तो सुनो मेरी, क्योंकि कोई भी जो महापुरुष है, चाहे वो किसी न किसी जाति से होता है, तो स्वाभाविक है कि जो उनको जाति के लोग उनको अपना वंशज मानते हैं, एक वंशज के तौर पर वो आगे आकर के मनाने का काम करते हैं। लेकिन उसके अंदर जाते सारे हैं, सारे के सारे जितने भी जो है हमारे, कोई उसमें यूँ नहीं है कि केवल कोई उसी बिरादरी का जाएगा जी। लेकिन अगर कोई भी आज कोई किसी समाज की धर्मशाला बनी है तो उसका चौकीदारा तो उसके समाज के लोग ही करेंगे ना जी। अगर, लेकिन वो इसलिए वो यूँ नहीं, आज यादव धर्मशाला है, मान लो आज यादव धर्मशाला है, किसी ने बुक करवा ली, मैंने बुक करवा ली, और उसके बाद में लक्ष्मण यादव जी जाए कि मेरे बेटे का पोते की सगाई है, इनको थोड़ी मिल जाएगी वो, जैसे कि यादव है, क्योंकि मैंने बुक करा ली पहले। होती सब की है, साझी चीज़ें हैं इसी तरीके से। लेकिन जो उसकी जो कमेटी है, उसकी जो कमेटी है वो तो उसी वर्ग के लोगों की बनेगी ना। अच्छा, एक गंभीर सवाल कांग्रेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जब आपने वर्ग विशेष की बात करी दी, आपने सचिवालय की, दिल्ली सचिवालय की बात कही,
आज तो दिल्ली सचिवालय के अंदर भी ओबीसी के सबसे बड़ा जो पद है देश के अंदर, वो भी प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं वो बैठे हैं वहाँ पे। आज मैं तो आदिवासी आज अगर हम आदिवासी की बात करें, जिसको कभी कोई आगे आने का मौका नहीं था, वो देश की राष्ट्रपति है। और आज अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो ओबीसी समाज से है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सबको ये व्यवस्था देने का काम किया है कि मेरिट के आधार पर जो भी नौकरियां हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, उसके अंदर आज उनको अवसर मिल रहा है। आज चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो पढ़ेगा और आगे आएगा तो निश्चित रूप से उनको मिल रहा है। आज के टाइम पे आज ये नहीं कह सकते कि उनको नंबर नहीं मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वीसी भी मिलेंगे, आपको जो ऑफिसर है वो भी मिलेंगे। ठीक है कि पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, जो कहीं न कहीं वो था। आज तो ट्रांसपेरेंसी से सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है। जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो संभालने का काम किया, हमने सबसे पहले अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। कोई एजेंसी अगर कोई खराब काम करेगी तो हम उसको भी ब्लैक लिस्ट करेंगे। कोई अधिकारी अगर जो दोषी पाया गया तो उसकी भी जवाबदेही तय करेंगे, उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, और हमने एक्शन लिए भी हैं। और आज अगर कोई भी जो भी कार्य हमारे हो रहे हैं वो क्वालिटी से हो रहे हैं, अच्छे स्तर के हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात कही कि ठीक करने की, आज जो पीडब्ल्यूडी जिन सड़कों का रखरखाव करता है वो 30,664 किलोमीटर पूरे प्रदेश के अंदर है, जिसमें से 14,300 किलोमीटर डीएलपी पीरियड के अंदर थी, जिसके हमने को अगर कोई खराबी थी तो उसी एजेंसी से जो काम किया था जिसने, उससे हमने ठीक करवाने का काम किया है। लगभग 5,500 किलोमीटर पे हमारे जो काम चल रहे थे, जिनके टेंडर हो गए या जिस पे काम शुरू हो गया वो हमारे चल रहे, कई काम पूरे भी हो गए। और 5,000 किलोमीटर हमारी रोड ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक थी, और 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी है जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी। जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर कई रोड है जिनके ऊपर पैच वर्क भी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ज़्यादा वो टूटी हुई है, उनको हमने वर्क प्रोग्राम में लेकर के और इस साल के अंत तक नया कारपेट उन पे करने का काम हम करेंगे, क्वालिटी का काम हम देंगे। और जो जिस पे पैच वर्क हो सकता था उन सब पे हमने पैच वर्क लगाने का काम जो है पूरे प्रदेश के अंदर इस जून महीने तक किया है। मंत्री जी, कोई भी फाइल अगर उस डिपार्टमेंट से आएगी, क्योंकि जो HSMB के जो रास्ते होते हैं वो एग्रीकल्चर विभाग के तहत होते हैं, अगर उससे आएगी तो हम उस पर हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक 10,000 से अधिक आबादी के पब्लिक हेल्थ के तहत हमने जो बड़े गांव है 10,000 या उससे जो ज़्यादा आबादी के गांव हैं, उनको हमने जो शहरी तर्ज के ऊपर हम उनको के अंदर सुविधाएँ देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे 135 लीटर पर कैपिटा का हिसाब से पानी देने की बात हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके, ताकि उस सुविधाएं जो शहर में मिलती है उनको गांव के अंदर भी मिले और जो लोग जो है शहर की तरफ ना भागे। ऐसे हमने टोटल 148 गांव चिन्हित किए हैं, जिनमें से 30 गांव पे काम चल रहा है, 5 गांवों के अंदर कंप्लीट हमारा हो गया है, और आने वाले समय के अंदर 2 साल के अंदर उन बाकी गाँव के अंदर भी तमाम सुविधा देने के काम करेंगे। जो हमारा मैंने कहा ना, जिन गाँव के अंदर जो हमारा जो महाग्राम योजना के तहत जो सीवरेज व्यवस्था हम करेंगे, उन गाँव के अंदर 135 लीटर हम दे रहे हैं। जिन 5 गाँव के अंदर कर दिया हम दे रहे हैं। जिन 30 गाँव के अंदर हमारा काम चल रहा है उसके अंदर भी हम पहले पानी की व्यवस्था करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, फिर पाइपलाइन बिछा करके सीवरेज सिस्टम बनाते हैं। तो अभी जब बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने हर जगह ये बात कह दी है, अगर कोई इस टाइप का है तो चाहे हम कोई नए सिरे से पाइपलाइन बिछाएं, चाहे बूस्टिंग स्टेशन कहीं भी जरूरत होगी तो वो हम बनाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ ज़्यादा पुरानी पाइपलाइन होगी है वो भी जल जीवन मिशन के तहत हमने पहले बिछाई है, और जहाँ नया वाटर वर्क्स बनाने की ज़रूरत है वो भी हम करने का काम कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। एक सड़क आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश है। जितने भी हमने मांग पीछे हमारे पास जो आई थी वो माननीय गडकरी जी के पास गए थे, माननीय सीएम साहब के साथ मैं भी गया था, और इस टाइप की जो भी प्रपोजल जो बनी हुई होगी उसको भी हम सिरे चलाने का काम करेंगे जल्दी ही। जब तक कागजों में पूरा प्रोसेस में पूरा ना हो जाए तब तक मैं कोई भी डेट वगैरह आपको जो है नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जल्दी ही हम बताएंगे आपको ये।
अच्छा मंत्री Thank जी you. मंत्री जी अब अभी तक अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं, खासकर जो गाँव के बिल है हमारे नाम मात्र के आ रहे हैं, नहीं आ रहे। हम एक नई नीति तैयार कर रहे हैं, जल्दी आपको बताएंगे, जिसके तहत लोगों को ठीक सुविधाएं भी मिले और जो ये शिकायतें मिलती है कि हमारे लीकेज हो गया और हो गया, हम उसमें भी कोई न कोई अभी नया प्रावधान अभी जल्दी करेंगे ताकि उसकी दिक्कत परेशानी भी ना हो और लोगों के ऊपर कम से कम बोझ में उनको ठीक पानी जो है वो मिले। सब कम कर बताऊंगा, आपको मैं बता रहा हूँ ना, कर हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं। यादव जी तो चले गए थे, मुझे तो साथ लेकर के गए नहीं, और ये तो आज हम यहाँ बैठे हैं। अभी राव साहब के पास मैं चाय पी करके आया हूँ, शाम का भोजन का टाइम होता तो वहाँ भोजन भी कर लेता। नॉर्मल चीज़ें हैं, कहीं भी हम बैठ करके भोजन करते हैं, तो इसमें डिप्लोमेसी या और वो दूसरी चीज़ें कहाँ से आ गई।